Welcome to TJ classes. Today we will learn real numbers. My dear viewers, firstly I want to suggest you that जो videos है ना उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए. स्टार्ट से एंड तक जब देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे. आज मैंने एक टॉपिक उठाया मैथमेटिक्स में रियल नंबर. फिर रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर, यानी दुनिया की जितने नंबर है ना सब रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं. स्पेशली आपके कोर्स में क्या है, आपके कोर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी प्रॉब्लम्स है. ठीक, रियल नंबर में सबसे पहले हम जान ले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of primes is called composite number. The least composite number is 4. Why? Because it can be expressed as the product of primes 2 cross 2. ये दोनों प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, इसलिए क्या है? कंपोजिट. यानी आपसे कोई पूछे which is the least composite number? Sir, 4. Why? Because it can be expressed as 2 into 2. तो फर्स्टली हम आते फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर से ही रिलेटेड है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ primes, that is prime numbers, which are unique apart from their order. मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन दे यूनिक है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैंने लिखा 12. हाउ वी कैन राइट इट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. फिर दूसरे स्टूडेंट ने कर दिया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2. फिर किसी ने कर दिया 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2. अब बताओ क्या कोई किसी की हैसियत है इसको चेंज कर दे? नो वन कैन चेंज इट. व्हाई? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. इन सब में 2 बार 2 और एक बार क्या है? 3. इट मींस the composite number can be expressed as the product of primes, but the prime numbers can never be changed. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पहला याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में अक्सर आ जाता है. व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? Every composite number can be expressed as the product of primes which are unique apart from their order. For example, this. Okay? अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है बेटा 2 मार्क्स में, इवन 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है. शो दैट 6 to the power n can never end with 0. 6 to the power n can never end with 0. Where n is an element of natural number. मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक, बिकॉज इट इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एकदम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं. सही से एक बार कर लो, 2 बार कर लो, उसके बाद तो करना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. सिंस 6 to the power n इक्वल टू 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n. इसको लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n. अब किसी नंबर के लास्ट में तो तब 0 आएगा ना जब एटलीस्ट उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हो. सिंस अ नंबर, आपको ये लिखना, अ नंबर कैन एंड विथ 0 if its factors are 2 and 5 both. 2 and 5 both. अब इसमें तो 2 है 5 नहीं है. सिंस its factors are 2 and 3, this implies that 6 to the power n can never end with 0. क्यों? बाय द यूनिकनेस ऑफ. एक चीज याद रखिएगा, जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो आपको ये मेंशन ही करना है, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ओके, अब ऐसी दूसरी प्रॉब्लम एक देता हूं. शो दैट 4 to the power n
कैन नेवर एंड विथ 0। इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, 4 टू द पावर n इक्वल टू 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, 2 इंटू 2 टू द पावर n, दैट इज 2 का स्क्वायर होल टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर, पावर्स का प्रोडक्ट करिए 2n। अब यहां पे देखते हैं, अब फिर वही लाइन लिखेंगे, सिंस अ नंबर एंड विथ 0 if it contains 2 and 5 both as a factor, since it contains only 2, so by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, 4 to the power n can never एंड विथ 0। याद रखिएगा बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सॉल्यूशन में ये है कि आप ये मेंशन करो, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि आपने कैसे कहा कि इसमें 2 नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है अ कंपोजिट नंबर कैन, the composite number have the unique factors, since its factors are only 2, so 5 cannot exist there, that's why 4 to the power n can never end with 0। this type के क्वेश्चंस अक्सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के भी आ जाते हैं, तो इनको रिमेंबर रहे, आपको बिल्कुल आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इरेशनल नंबर। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है प्रूव दैट √2, √3, √5, √7, √11 are an irrational number। मैंने इतना ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखी है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर √2 को कैसे करें, √3 को कैसे करें। कुछ नहीं, एक सिखाऊंगा, आप सिर्फ √2 मैंने बता दिया आपको, √3 रख दीजिएगा, √5 रख दीजिएगा, कुछ भी रखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो बताइए, बस याद रखिएगा मैंने सपोज किया √3 ले लिया। ओके, तो सबसे पहले चूंकि इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप पहले इसको रैशनल मान लो। अब रैशनल प्रूफ करने के लिए पहले मैं क्या सपोज कर लूंगा कि ये रैशनल है। मैंने सपोज किया लेट a upon b is equal to √3। why? here a and b is an element of integer and b is not equal to 0, and also what is the condition, we are supposing that a and b are co-primes। क्या है? को-प्राइम्स होने का मतलब क्या हुआ बेटा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब इनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो को-प्राइम्स का HCF क्या होता है, 1, यानी सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेट अस सी, नाउ स्टार्ट, दिस इंप्लाइज दैट a square upon b square squaring both side equal to 3, a square equal to 3b square। अब एक बात बताओ, a square 3 और b square का प्रोडक्ट है, इसका मतलब 3 एक क्या होगा, एक फैक्टर होगा a square का। दिस आर वी कैन राइट 3 डिवाइड्स a square और 3 डिवाइड्स a। अब 3 इसका एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो अब जब हम 3 इसका कॉमन फैक्टर है तो a को डिवाइड करने पे कोई क्वोशिएंट आएगा, मैंने सपोज कर लिया k है, तो लेट a इक्वल टू 3k। अब a इक्वल टू 3k यहां रखिए, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर, 3k का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, यानी 9k स्क्वायर, 3 3s are 9, so b square equal to 3k square, this implies, so 3 3s are 9, so 3 से कट कैंसिल कर दीजिए तो कितना आया, 3k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर वी कैन राइट सिंस b स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, इसका मतलब 3b स्क्वायर का एक फैक्टर है, यानी 3 डिवाइड्स b स्क्वायर और 3 डिवाइड्स b। अब इन दोनों कंडीशंस को आप देखिए, 3a को डिवाइड कर रहा, 3b को डिवाइड कर रहा, दैट्स व्हाई दैट शुड बी अ कॉमन फैक्टर। दिस इंप्लाइज दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और हम लोगों ने पहले से सपोज किया a एंड b आर को-प्राइम्स, इट मींस देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, तो 3 कहां से आ गया, विच इज कंट्राडिक्शन, यानी ये गलत है, विरोध कर रहा, अपोज कर रहा कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, यानी हमने जो सपोज किया वही गलत हो गया, assumption is wrong। हमने तो क्या किया था, ऐश्वर्या के कपड़े पहना के सलमान को करके, ऐश्वर्या नहीं वो तो सलमान है, जरा सही से देखो, बस कपड़े ऐश्वर्या के थे, तो ये क्या है, hence our assumption is wrong। This implies that √3 is an irrational number। क्या है बेटा,
इरेशनल नंबर। अब एक बात बता दे रहा हूं, इस तरह से इस सॉल्यूशंस को 2-3 बार रिवाइंड करके अच्छे से चेक कर लीजिए, 4 मार्क्स के आ जाते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, और बहुत इजीली ऐसे सॉल्व कर लोगे, टीजे ने बता दिया। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें कुछ नहीं, सपोज दैट आपका √3 नहीं आता, √2 आ जाता, तो आप कहते कि सर वो वाला भी बताओ। नहीं बताना क्या, आओ ना, मैंने यहाँ √2 रख दिया, देखो तुम्हारे सामने रख रहा हूं, देखते रहना, स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर हो गया, फिर इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स ए, ये भी हो गया। अब बताओ, लेट सपोज किया कि a इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 2k, क्योंकि 2 इसका फैक्टर हो गया है, तो यहां पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, अब इसको कट करो तो ये हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2 बेटा। अब यहां पे रख दिया तो क्या हो गया 2k स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर और 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b है, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले सपोज किया था a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, which is contradiction. That's why our assumption is wrong. This implies that √2 is an irrational number. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स मेरे पास बहुत आ रहे थे मैसेज कि सर समझा दीजिए, 2 बार कर लीजिएगा बेटा, कभी भूलेंगे नहीं। सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स प्लीज फॉलो टीजे चैनल, सपोर्ट मी एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।